हावड़ा स्टेशन से दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन का काफी सारे लोग स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे और काफी सारे लोगों की तादाद वहां पर थी। लेकिन वहीं पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसी टाइम एक लड़का आ जाता है। वो लड़का होता है जिससे 8 साल पहले उस लड़की का तलाक हो चुका था। तो दोनों आखिरकार एकदम से उस लड़की की जो नजर है 8 साल पहले जो उस पत्नी से तलाक हो चुका था उस पर उसकी नजर पड़ती है। तो वो उसे देखता रह जाता है। उसे देखता है कि आखिरकार ये कहां पर जा रही है और इसके साथ में है कौन, या इसने शादी भी की है अभी या नहीं की है। लेकिन जब ट्रेन आती है तो ट्रेन आने के बाद में जब वो उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रदीप नाम का वो लड़का होता है उसकी भी उसी ट्रेन में जो है कि टिकट बुक होता है जो कि एसी कोच का था। लेकिन इस लड़की का स्लीपर कोच में टिकट बुक था। तो ये लड़की स्लीपर कोच में पहुंचती है और अपने खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। पीछे पीछे स्लीपर कोच के डब्बे में ही जो लड़का होता है ये जाता है और वहीं पर थोड़ा सा पीछे की तरफ इसके खड़ा हो जाता है जो इस लड़की को नजर ना आए। लेकिन ये लड़का है जो देखने की कोशिश कर रहा था, ये इसलिए वहां पर जाकर खड़ा हुआ होता है कि इसने अभी तक किसी से शादी वगैरह की है या किसी से वैसे रिलेशन में है या इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है जो इसके साथ में आए और इसकी सीट पर आकर बैठे। उसे देखता रहा। लेकिन दोस्तों ये एक कहानी है, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आप लोगों को सुनकर के बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला है। ये कहानी है, एक पूजा नाम की लड़की होती है और एक प्रदीप नाम का लड़का होता है जिनकी 10 से 11 साल पहले शादी हो चुकी होती है। लेकिन 2 से 3 साल बाद में ही शादी के उनसे उनका दोनों का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो चुका होता है किसी बात को लेकर के। लेकिन जब एक दिन ऐसा आता है कि ये हावड़ा स्टेशन पर आ जाते हैं, लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं, लेकिन लड़के की नजर पड़ती है तो स्लीपर कोच में बैठ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ से आगे की कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको सुनने में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि 5 मिनट का समय निकालकर आप लोग इस कहानी को जरूर सुने। हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब ये लड़का वहां पर जाकर खड़ा होता है, लड़के का नाम प्रदीप होता है, लड़की का नाम पूजा होता है। जब पूजा उस सीट पर बैठ जाती है तो खिड़की की तरफ अपने मुंह को कर लेती है और अपने जो सीट पर बैठी हुई होती है। लेकिन वो तो इस इंतजार में था कि आखिर इसके पास में आकर कौन बैठे। लेकिन काफी सारे लोग वहां जब सीट पे आकर बैठने की कोशिश करते हैं जो कि इस पूजा की सीट थी, लेकिन पूजा वहां पर सभी लोगों को नीचे की तरफ नजर किए हुए थी, बैठने के लिए मना कर देती है कि यहाँ पर आप ना बैठे, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए मैं यहाँ पर खुद मुझे यहाँ पर स्लीपिंग करनी है, यानी मुझे यहाँ पर लेटना है, सोना है, तो आप यहाँ पर ना बैठे। लोग चले जाते हैं आगे की तरफ। कई सारे लोग, 2 से 3 लोग, 4 लोग वहां पर आते हैं। सभी को इस तरह से ये मना कर देती है कि नहीं प्लीज आप यहाँ पर ना बैठे, मेरी खुद की तबीयत खराब है, मुझे यहाँ पर स्लीपिंग करनी है। एकदम से जो उसका पति होता है प्रदीप नाम का, वो उस सीट पर आता है, लड़की के सामने जस्ट उसकी ही सीट पर अपने बैग को रखता है। बैग को रखने के बाद में कहता है मैडम मुझे थोड़ा मैं आपकी सीट पर बैठ सकता हूँ क्या? मैं थोड़ा परेशान हूँ, मुझे भी जो है कि दिल्ली के लिए जाना है, मुझे स्टेशन पर उतरना है, मैं यहीं पर उतर जाऊंगा, थोड़ा ही देर में आप मुझे बैठ जाने दीजिए, इसके बाद में मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा अगर आप स्लीपिंग करेंगी तो। लेकिन इस जब बात को वो पूजा सुनती है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे ये जानी पहचानी आवाज लग रही है। अपनी नजरों को ऊपर कर प्रदीप की तरफ देखती है तो वो एकदम से देखकर हक्का बक्का हो जाती है और उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो जो लड़का प्रदीप नाम का है वो उसका पति था जिससे डिवोर्स हो चुका होता है। 8 साल पहले उसका तलाक उससे हो चुका होता है, वही वो लड़का होता है। उससे थोड़ी देर चुप रहकर उसकी तरफ लखाती हुई थोड़ी आंखों में आंसू भी उछलते रहे थे। एकदम से यार जब किसी को देखते हैं, इतने दिन रहे उसके साथ में, पति पत्नी थे, डिवोर्स हो चुका था, जब उसने एकदम देखा तो उसकी आंखों में थोड़े आंसू से उछल होने लगे। उसने कहा चलिए बैठ जाइए। वो उसने अपने पैर समेटे, एक तरफ वो बैठ गई। वो भी प्रदीप है जो वहां पर बैठता है। लेकिन दोनों के मन में कुछ इधर उधर के सवालात थे। प्रदीप कहता है मैं इससे क्या बातचीत करूं, कुछ कहने के लिए वो भी जो कि बेबस था और लड़की भी कहने के लिए पूरी तरह से बेबस थी, लेकिन एक दूसरे से कहने की हिम्मत नहीं जता पा रहे थे। लेकिन दोनों उस टाइम चुपचाप बैठे थे और सर्दियों का मौसम था, हवा भी ठंडी ठंडी आ रही थी, सर्दी उनको भी लग रही थी। लेकिन हिम्मत करके प्रदीप है वो बोलता है क्या आप दिल्ली अपना इलाज कराने के लिए जा रही हैं या कुछ वैसे काम के लिए जा रही हैं? तो पूजा कहती है कि मुझे क्या हुआ जो मैं अपने जो है कि इलाज के लिए जाऊं या दिखाने के लिए जाऊं।
तो प्रदीप की तरफ से कहा जाता है कि आप जो काफ़ी सारे लोग आपकी सीट पर आने की कोशिश कर रहे थे, तो आप उनसे कह रही थी मेरी खुद की तबीयत ख़राब है, मुझे यहाँ पर लेटना है, स्लीपिंग करनी है, इस वजह से आप इस सीट पर ना बैठें। तो वो कहती है नहीं, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी वहाँ पर फ्रेंड है, उसके पास में जा रही हूँ, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, वहाँ पर मुझे बुलाया है। लेकिन ऐसे ही दोनों बातें कर लेते हैं और बातें करते-करते प्रदीप नाम का जो लड़का होता है वो कहता है कि आपने अभी शादी की है? तो पूजा नाम की कहती है नहीं, मैंने अभी कोई शादी नहीं की है। उसके बाद में पूजा कहती है क्या आपने शादी की? तो प्रदीप मना कर देता है ये नहीं। तो पूजा अपनी तरफ से बोलती है क्या घर वाले तुम्हारे ठीक हैं? तुम्हारी बहन ठीक है? क्योंकि उसकी जो प्रदीप की बहन थी अपने ननद थी, उससे उसका पहले भी शादी जब उसकी हो चुकी थी, 2-3 साल रही थी उसके घर में, तो उसका बहुत लगाव था। वो उसका एक दूसरे का दोनों ननद भावज बोलते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा रखती थी। उसने कहा वो भी ठीक है, लेकिन काफ़ी बार तुम्हारे बारे में मुझसे उसने ज़िक्र भी किया है। आगे की तरफ सफ़र चलता है, जैसे ही सर्दी और बढ़ने लगती है, तो वो अपने कंबल को निकालती है। सारे लोग कंबल निकालने की कोशिश करते हैं और जो कि खुद अपने ओढ़ लेते हैं, ओढ़ कर बैठ जाते हैं क्योंकि सर्दी का टाइम है। बुज़ा नाम की लड़की है जो उसकी तलाकशुदा पत्नी है, वो भी अपने कंबल को निकालती है। कंबल निकालने के बाद में उसे ओढ़ लेती है और वो कहती है तुम कंबल नहीं लेकर आए, तुम उस ओढ़ने के लिए नहीं लेकर आए, सर्दी का टाइम। उसने कहा नहीं, मैं कंबल नहीं लेकर आया, क्योंकि उसका जो टिकट था वो तो एक एसी के डब्बे में था, उसको कंबल की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो तो स्लीपर कोच में उसी लड़की के लिए गया था, उसकी तलाकशुदा पत्नी के लिए। तो उससे एकदम से जब कहती है कि ये सर्दी का टाइम है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? तो वो कहता है, जब प्रदीप होता है जो, नहीं मुझे सर्दी एक्चुअली में लगती नहीं है। वो कहता है आखिर तुम्हें सर्दी क्यों नहीं लगती है? तो वो कहता है कि मेरी किसी आदमी से एक टाइम ऐसा था कि मेरा उससे झगड़ा हो गया था कंबल को लेकर के, सर्दियों में झगड़ा हो गया था, उसके बाद में मुझे सर्दी लगती नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है, शादी जब उनकी दोनों की शादी हुई थी, तो जब वे दोनों रिलेशन में थे मियाँ बीवी की में, तो सर्दी का टाइम था, कंबल था, कंबल पर दोनों मियाँ बीवी आपसी में लड़ मरते हैं, एक दूसरे से गुस्सा होकर लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो अपनी जो पूजा नाम की वो पत्नी होती है उसकी, वो उस पर पानी की बाल्टी लाकर फेंक देती है जाडे के अंदर। तो दोनों पति पत्नी उस रात उस कंबल को नहीं ओढ़ते हैं और इधर उधर लेट जाते हैं और उस टाइम उसकी रात गुजारते हैं। वो बात उसको याद आ जाती है। ये जब बात वो कहता है कि नहीं, मेरा किसी से सर्दी में कंबल को लेकर झगड़ा हो गया, इसके कारण मुझे सर्दी नहीं लगती है, तो पूजा के एकदम से वही बात याद आ जाती है, उसी बात को कह रहा है। तो पूजा की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। मुस्कान आती है तो प्रदीप होता है वो भी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, जब पूजा कहती है रिटर्न में जवाब देती है कि आखिरकार तुम्हारी उससे किस बात पर लड़ाई हुई, तुम्हारी भी कोई ना कोई गलती होगी जिस वजह से तुम्हारी वहां पर लड़ाई हुई थी। क्योंकि वो तो यार एक दूसरे को पता था, वो खुद ही थे, वो बात करने वाले बाद में थे, लेकिन उसके साथ में जो घटना दोनों के साथ में थी वो पहले ही हो चुकी होती है। तो कहती है चलो आप इसी कंबल को आधा ओढ़ लीजिए, आधा मैं ओढ़ लेती हूँ। तो दोनों मियाँ बीवी तलाकशुदा पति पत्नी होते हैं, उसी कंबल में दोनों लेट जाते हैं और वहीं पर स्टेशन पर जो अगले आने वाला उनका स्टेशन होता है, वहां तक उसी कंबल को ओढ़े रहते हैं। वो कहती है कि अब उस स्टेशन पर उतर जाती है। स्टेशन पर उतरने के बाद में उसकी फ्रेंड है जिसके बारे में ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो प्रदीप को बताया मेरी यहाँ पर फ्रेंड आने वाली है, मैं उसके साथ में जा रही हूँ। लेकिन प्रदीप के मन में यह था कि मैं आखिर इससे कहूं तो कैसे कहूं कि उन सारी बातों को आप भुला दीजिए और मुझे आपके साथ में रहना है, आपके साथ में फिर से अपना सफर शुरू करना है। लेकिन जो उनका तलाक हुआ था वो हुआ था उस शराब को लेकर, क्योंकि जो प्रदीप नाम का उसका पति था वो पहले शराब पिया करता था, तो शराब को लेकर ही उन दोनों का डिवोर्स हुआ था, क्योंकि काफी ज्यादा शराब पी रहा था, नशा करता था। उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था। स्टेशन पर उतरने के बाद में वो कहता है कि अब मैं काफी पहले से भी बदल चुका हूं, मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। तो वो कहती है अच्छा आपने शराब पीना छोड़ दिया है? तो खुशी होती है थोड़ी यार, क्योंकि यही रीजन था उनका, जो उनका तलाक हुआ था। और जो लड़की थी वो भी अपना एक रिश्ते को देखने के लिए दिल्ली जाती है। उसकी फ्रेंड होती है जो उसको बुलाती है, मेरी नज़र में एक लड़का है, उससे मैं आपकी शादी करवा दूंगी, आप यहाँ पर आ जाएं और उसे देख ले। इसी को देखने के लिए वो जा रही थी। लेकिन वो कहता है अच्छा आपने शराब छोड़ दी? वो कहता है हाँ मैंने शराब छोड़ दी है, पूरे जो है कि बुरे काम मैंने छोड़ दिए हैं, अब मैं किसी भी किस्म का नशा वगैरह नहीं करता था। पहले मैं किया करता था, लेकिन आपका तलाक होने के बाद में 2-3 साल बाद में ही मैंने अपनी शराब को छोड़ दिया है और अब अच्छी तरह से अपना मैं काम कर रहा हूं। लेकिन वो कहना कहना तो चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता है कि आप फिर से मेरे साथ में शादी कर लें।
लेकिन ठीक है, उसकी फ्रेंड आ जाती है, फ्रेंड आकर उसे ले जाती है। प्रदीप होता है वो अपनी तरफ अपने काम के लिए चला जाता है, वो अपनी कंपनी में चला जाता है, जिस कंपनी में वो मैनेजर था, काम कर रहा था। जब उसकी फ्रेंड आती है तो पूजा कहती है, यार तुम्हें आज एक बात बताऊं, जो मेरा तलाकशुदा पति था, जिससे मेरा डिवोर्स हो चुका था 8 साल पहले, 9 साल पहले, वो मुझे फिर से आज मिला था ट्रेन में, और मैंने उसी के साथ में सफ़र किया था। लेकिन यार उसके चेहरे पर मुझे कुछ मायूसी सी नज़र आ रही थी, और मुझे भी उसके बारे में कुछ चिंता हो रही थी, और वो भी मेरे लिए कुछ चिंता में था, लेकिन वो मुझसे कुछ कह नहीं पाया। लेकिन उसकी फ्रेंड होती है, वो कहती है कि उसके बारे में अब क्या ही सोचना, रहने दीजिए उसको, जो भी है कुछ है, लेकिन उसे अब याद क्या ही करना, क्योंकि उससे तेरा रिलेशन भी नहीं है, और वो इस तरह से तुम्हारे साथ में शादी हुई थी तब बर्ताव करता था, तो उसे अब छोड़िए परे, उसके बारे में अब जिक्र मत करिए। जिस लड़के को मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ, जिससे मैं आपकी शादी करवाने के लिए जा रही हूँ, आपके अगर वो पसंद आ जाएगा तो बहुत अच्छा लड़का है, हमारा मैनेजर है वो, और वहीं पर आपको मैं लेकर चलती हूँ, आप उससे शादी कर लें, क्योंकि लड़का बड़ा बिंदास है, पैसा कमाने वाला है, एक नंबर का इंसान है, काफी सालों से हम उसे देख रहे हैं। पूजा को उसकी फ्रेंड लेकर जाती है, अपने रूम पर ले जाती है, वहां पर कुछ खाना पीना जो भी नाश्ता वगैरह होता है उसको कराती है। लड़का अपनी कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन जब पूजा अपनी फ्रेंड के साथ में उस ऑफिस में घुस जाती है, जो उस कंपनी के मैनेजर की ऑफिस थी, उस ऑफिस में जाकर वो बैठ जाती है। बैठने के बाद में लेकिन उनको यह नहीं पता कि वही तलाकशुदा पति का ये ऑफिस है, वही तलाकशुदा पति इसमें मैनेजर है, जिस लड़की ने उसे देखने के लिए बुलाया है। पूजा को भी ये नहीं पता था, पूजा की फ्रेंड को ये नहीं पता था कि ये उसकी तलाकशुदा पत्नी है और वो उसका तलाकशुदा पति है। मैनेजर एकदम से आकर बैठता है, वही उसका 8 साल या 9 साल पहले का तलाकशुदा पति अपनी ऑफिस में आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद में उस लड़की की तरफ देखता है, वो कहता है, अच्छा यह है वो लड़की जिसे आप मुझे दिखाने के लिए बुला रही थी, मुझे देखने के लिए ये आई है। उसने कहा, हाँ सर यही है वो लड़की, लड़की बड़ी अच्छी है और मेरी फ्रेंड है, काफ़ी सालों से कमारी लड़की है, माता पिता गरीब हैं, इसकी वजह से 30 साल की 28 साल की इसी की एज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसी के कारणवश इसने शादी नहीं की है। वो कहता है चलो ठीक है, इसने शादी नहीं की, कमारी है? वो बोलती है हाँ सर ये कमारी। उसने कहा तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, क्योंकि जो उसकी तलाकशुदा पत्नी है वो फिर से अपनी नज़रों को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं कर रही होती। यार उसको थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, और उसको भी ये नहीं पता उसके फ्रेंड को कि यार ये आखिर हो क्या रहा है। उसने कहा तुम झूठ मत बोलो, इसने शादी की है या नहीं की है, आप मुझे सच बताओ। उसने कहा सर नहीं, मैं सच बता रही हूँ, ये कमारी लड़की है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने कहा चलो ठीक है। तो एकदम से कहता है कि यही है मेरी 8 साल पहले जिससे मेरी तलाक हो चुका था, यही मेरी तलाकशुदा पत्नी है। जो पूजा की फ्रेंड होती है एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ी होती है और इधर-विधर को कभी उसकी तरफ कभी इसकी तरफ देखने लगती है, और लड़की की जो पूजा उसकी तलाकशुदा पत्नी थी उसकी नज़र नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होती है, वो उसकी तरफ देखता है, वो भी पूजा की तरफ देखता है, उसका तलाकशुदा पत्नी। लेकिन उस लड़की की दोबारा अपने मुँह में से बोल नहीं उपड़ा कि क्या कहूँ तो क्या ही कहूँ मैं। क्योंकि जब ट्रेन से उतरी थी तो पूजा ने उससे कहा था कि मेरा पति 8 साल पहले वाला मुझे मिला था, लेकिन उसकी पूजा की फ्रेंड ने पूजा से उसके बारे में उल्टा-सुल्टा कहा कि उसको रहने दीजिए फलान ढेंक, इस तरह से कुछ अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। तो उसको यार एकदम से आश्चर्यचकित हुआ। पूजा कहने लगती है, हाँ यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा पति है, जिससे मेरा 8 से 9 साल पहले डिवोर्स हो चुका होता है। लेकिन वो कहता है, फिर प्रदीप है वो कहता है, देखिए मैं तो इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरी पहले पत्नी रह चुकी है और इससे मैं अभी भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो कारण था हमारा, पूजा से कहता है कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कारण था जिससे हमारा डिवोर्स हुआ था, जो शराब थी, उस शराब को मैंने पहले भी छोड़ दिया है। मैंने आपसे ट्रेन से उतरते वक्त भी कहा था, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि मैंने उस शराब को छोड़ दिया है। चाहे तो आप मेरे किसी भी बंदे से, जो मेरी कंपनी में काम करने वाले बंदे हैं उनसे आप पूछ लीजिए, मैंने शराब को पूरी तरह से छोड़ दिया है। वो कहती है हाँ इसने पूरी तरह से जो कि शराब वगैरह को छोड़ दिया है, गंदे कामों को छोड़ दिया। हम तो काफ़ी अरसे से हमारे शहर के साथ में रहते हैं, इसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों लेकिन थैंक यू बोलते हैं दोनों मियाँ बीवी खड़ा होकर उस लड़की का,
किस लड़की का जो पूजा की फ्रेंड होती है, जो उनको मिलाने की पूरी तरह से बिचौला बोल सकते हैं कि वो बिचौला थी, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपने हमें मिलाने की फिर से कोशिश की है और हम दोनों एक हो गए हैं। फिर से वो दोनों मियाँ बीवी, तलाकशुदा पति पत्नी होते हैं, वो शादी कर लेते हैं, फिर से अपनी नई जिंदगी को बसर करते हैं। लेकिन सबसे अहम हाथ उसी लड़की का उन दोनों को फिर से मिलाने का था। तो दोस्तों, यह कहानी है आज की। इस कहानी का मकसद किसी को नीचे दिखाना, किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इसमें थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो उसके लिए आप लोगों से माजरत कहना चाहता हूं। तो बस आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी कहानी सुनने के लिए हमें आगे तक आप फॉलो कीजिए।